हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द खबर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो एफटीए साइन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए साइन हो गया है और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है क्योंकि इसकी शुरुआत मई 2025 में हो गई थी। इसके लिए जो चर्चाएं थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए तो बहुत टाइम से चल रहा था। फाइनली 2025 एंड होते होते ये एफटीए साइन हो गया है और ये इसलिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया था भारत पर बहुत सारे सामानों के लिए, तो भारत ने भी दूसरा बाज़ार देखना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ देखने लगे कि यहाँ के जो सामान है उसको कहीं और भी एक्सपोर्ट किया जाए, किसी और देश के साथ किया जाए। तो उसमें ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो एफटीए साइन हुआ है। तो इसके जो घोषणा हुई है वो पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के फ़ोन पे बातचीत हुई और उसके बाद इस चीज़ की घोषणा की गई कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए साइन कर लिया गया है। यह एफटीए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, दोनों देशों को एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच देगा और निवेश को भी बढ़ावा देगा। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के उद्यमियों, किसानों और एमएसएमई, छात्रों और युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। यानी इस एफटीए के तहत जो दोनों देश हैं, दोनों कंट्री हैं, वहाँ के जो किसान हैं, जो छोटे स्तर पर जो व्यापार करते हैं, छात्रा हो गए, छात्राएं हो गए, युवा हो गए, उनके लिए भी बहुत सारे अवसर खोले जाएंगे इस एफटीए के तहत। और दोनों देश अगले 15 सालों में 20 अरब, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर में छपा था, 15 सालों में न्यूजीलैंड से भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश को लेकर भी सहमति हुई है। यानी 15 साल का एक टाइम पीरियड सेट किया गया है जिसमें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 20 अरब डॉलर तक का निवेश किया जाएगा। इसके साथ अभी तक किन किन क्षेत्र मतलब एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एफटीए क्या होता है। तो एफटीए या आप इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता भी कह सकते हैं। तो यह दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच एक ऐसा समझौता है जिसमें वे आपस में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर लगने वाले टैक्स और कोटा या अन्य रुकावटों को कम करता है और या खत्म ही कर देता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार आसान होता है और सस्ता होता है और ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसके साथ ही आर्थिक संबंध भी मजबूत होता है। तो जब एफटीए साइन किया जाता है किसी भी देश के बीच में, दो देशों के बीच में होता है या उससे ज़्यादा देशों के साथ भी एफटीए किया जा सकता है, तो वहाँ पर जो सामानों का आदान प्रदान होता है, यानी वस्तुओं का और सेवाओं, गुड एंड सर्विस का, तो वो व्यापार जो उसमें जो टैक्स लगता है, मान लीजिए हमारे देश से कोई सामान जा रहा है न्यूजीलैंड में, तो जब हम सामान बेचते हैं या भेजते हैं यहाँ से, तो उसका जो चार्ज होता है या उस देश में जाने के लिए टैरिफ लगता है, टैक्स लगता है, तो उसको फ्री कर दिया जाता है या उसमें टैक्स थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। तो इसी तरह से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि कोई भी सामान यहाँ से दूसरे देश भेजा जाए या दूसरे देश से हमारे देश में आएगा एफटीए के अंतर्गत, तो उन सामानों पर या उस सर्विस पर जो टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा या कम होगा या बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये होता है एफटीए और इससे दोनों देशों को फ़ायदा होता है। दोनों देशों को एक देश का बाज़ार एक्सेस होता है, मार्केट को एक्सेस करने का मौका मिलता है, व्यापारियों को मौका मिलता है और बहुत सारी चीज़ें इस एफटीए के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक कितना व्यापार हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। 2 अरब डॉलर तक का पहुँच गया था 2024 का जो आंकड़ा देखें। उसके साथ ही जो भारत न्यूजीलैंड को क्या क्या प्रोडक्ट सप्लाई करता है यानी निर्यात करता है, तो उसमें जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उसकी जो दवाइयां हैं, पेट्रोलियम हो गया, कपास, वाहन, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। न्यूजीलैंड के भारत को क्या क्या निर्यात होता है, तो उसमें फल हो गया, लोहा, स्टील, लकड़ी, कोयला, ये सारी चीज़ें न्यूजीलैंड भारत को निर्यात करता था। उसके साथ ही यहाँ डेयरी प्रोडक्ट का आप अगर जो देखेंगे कितने परसेंट हुआ, तो 0.5 यहाँ पर लिखा है। ये इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि इस क्षेत्र को जो एफटीए साइन हुआ है उसको बिल्कुल ही बाहर रखा गया था, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट की चीज़ें बनती हैं। हमारे यहाँ जो किसान हैं या जो डेयरी प्रोडक्ट का जो बिजनेस करते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं।
तो इस क्षेत्र को बिल्कुल भी एफटीए में नहीं रखा गया था न्यूजीलैंड के साथ, तो इसे बिल्कुल साइड किया था। जो वहाँ से प्रोडक्ट आएंगे न्यूजीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट के, उस पर टैक्स लगेगा, उसमें कोई छूट नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि जो हमारे भारत में डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और बड़ी बात भी है कि उनके क्षेत्र को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ ही और क्या क्या किया जा सकता है, तो कॉटन इसमें शामिल है। कोयला का व्यापार होगा एफटीए के अंतर्गत, और डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन टेक्सटाइल को ज़रूर इसमें इंक्लूड किया गया है। टेक्सटाइल हो गया आपका, और एजुकेशन को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही ट्रैवल में भी जो लोग दूसरे देश में जाते हैं घूमने के लिए या फिर रोज़गार के तहत जाएंगे, और एजुकेशन में हो गया, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा, और उसमें भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है भारतीयों को, अगर जो वो न्यूजीलैंड जाकर ये काम करना चाहेंगे तो। और अभी तक देखा जाए कि भारत ने किस किस देश के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो किया है, तो इसमें भारत और ओमान के बीच में अभी हालिया में प्रधानमंत्री जी गए थे 3 देश की यात्रा पर, जिसमें इथोपिया, जॉर्डन और ओमान था। तो ओमान के साथ भी एफटीए साइन कर लिया गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद यूके हो गया, ईएफटीए भी है इसमें, और यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, ये सभी चीज़ें, मतलब इन सभी देशों के साथ भी व्यापार जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो किया गया है। तो ये थी एफटीए के बारे में पूरी जानकारी। और इस समझौते के साथ न्यूजीलैंड के जो 95% जो वस्तुएं हैं उसमें टैक्स को समाप्त कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा वस्तुओं पर पहले। और जब ये एफटीए साइन हो गया है और ये लागू कर दिया जाएगा, तो उसके पहले दिन से ही जो टैक्स है वो 57% कम कर दिया जाएगा, मतलब नहीं लगेगा, और यह बढ़कर 82% तक हो जाएगा, जबकि 13% पर टैक्स में भारी कटौती की जाएगी। मतलब जो 13% है उस पर भी भारी कटौती की जाएगी, और 57% तो जो सामान आते हैं उस पर पहले दिन से ही टैक्स फ्री कर दिया जाएगा उसे। तो ये था एफटीए जो न्यूजीलैंड और भारत के बीच में हुआ है। इससे बहुत सारी फ़ायदे होंगे, बहुत सारे क्षेत्रों में भी भारत को भी और न्यूजीलैंड को भी होगा। और इस व्यापार समझौते में आप देखेंगे तो वित्तीय सेवाएं हैं, जैसे ई पेमेंट और फिनटेक जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया है। यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच नए अवसरों को भी बढ़ावा देगा। तो 5 साल पे मैंने बताया ही था कि व्यापार को दोगुना करने की बात की गई है, और 15 सालों में न्यूजीलैंड से भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये थी पूरी जानकारी न्यूजीलैंड और भारत के बीच में होने वाले हो गए एफटीए के बारे में। तो आपका इस के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना राय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।